भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्येह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। चुलबुली आंटी, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, व्यक्ति समस्याओं में घिरा है। मेरे पास दिन भर लोग आते हैं, महाराज ये समस्या वो समस्या, ये प्रॉब्लम, कहीं दुकान नहीं चल रही तो किसी की शादी नहीं हो रही, तो कोई बीमार है तो किसी की शादी हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं है, किसी की शादी हो नहीं पा रही है, किसी की हो गई तो तलाक की कगार पर है। जहां देखो किसी के संतान नहीं तो वो दुखी है, जिसके संतान है वो और ज्यादा दुखी है। ध्यान रखना, हर कोई संसार में कोई ना कोई समस्या सबके पास है। यहां जितने बैठे हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ना, नहीं है? अब अशोक जी के बेटे को प्रॉब्लम, मोबाइल में लगा है, प्रवचन सुनने आया है। बीवियां भी इसी समय मिस कॉल देती हैं, हकीकत में पता करती तू महाराज के पास है या कहीं और है। ध्यान रखना, मन विचार कर। हर किसी की अपनी समस्या है। जन्म लेना भी एक समस्या है, और इन बच्चों को इनकी भी समस्या है। पढ़ाई की समस्या, पढ़ गए तो फिर एग्जाम की समस्या, एग्जाम हो गए तो रिजल्ट की समस्या, रिजल्ट आ गया तो अब अगली क्लास की समस्या। बेचारों को केवल गर्मी में 1-2 महीने फ्री मिलते हैं, उसके बाद अगली क्लास शुरू हो जाया करती है, फिर समस्या शुरू हो गई। और ज्यादा पढ़ लिख गए तो अब जॉब नहीं लग रही है, उसकी समस्या शुरू हो गई। व्यापार क्या करें वो समस्या शुरू हो गई। व्यापार हो गया, अब गांव में रहते शादी नहीं हो रही, ये समस्या शुरू। समस्या ही समस्या है जीवन, एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मनुष्य जीवन है, समस्याओं से रहित मनुष्य जीवन किसी का नहीं हुआ करता है। हमारी भी अपनी समस्याएं हैं, तुम्हारी भी समस्याएं हैं, बस इतनी है कि तुम्हारी समस्या टेंशन बनती है और हमारी समस्या आती है, छूती है और चली जाती है। ध्यान रखना है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दादाजी आए, बोले महाराज घर में शांति नहीं है। हमने कहा तुम घर की शांति छोड़ो, शांति से जाओ। अब घर की शांति में खाए को लफड़े में पड़े हो। तुम्हारी 80 साल उम्र हो गई, तुम कह रहे घर शांत हो जाए। अब तो तुम्हारे शांत होने की उम्र आ गई। मैंने कहा दादाजी तुम जाओ, बच्चों को जो कर रहे हैं करने दो, बहुएं जो कर रही हैं करने दो। ज्यादा बहुओं के पीछे मत पड़ो, ज्यादा बच्चों में टोक टाक मत करो, वरना तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। जो कर रहे करने दो, ध्यान रखे। जा विधि राखे राम ताई विधि रहिए, ध्यान रखिए। और सीताराम 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 कहिए, ध्यान रखना। काहे को इतना टेंशन? बच्चे चाहते हैं कि तुम दुकान में नहीं आओ, लेकिन दादाजी कहते हैं मैं आऊंगा, प्रॉब्लम। ध्यान रखिए। बहुएं किचन में जाती, रसोई में, सासू बीच में टे 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 लगी रहती है। ध्यान रखें।
अरे बुढ़ापा है, 2 रोटी दे रहे, आराम से खा, बहू को बनाने दो, तू जान, तेरा काम जाने, तेरा घर जाने, फालतू के काम। एक दादाजी को एक बच्चा मंदिर ले जाता है, स्कूटर में बिठा के ले जाता है, मोटरसाइकिल। अब दादाजी पीछे तो बैठ गए, धीरे चल धीरे चल धीरे चल धीरे, अरे उसका दिमाग खराब कर दिया, धीरे चल धीरे चल। अब उसकी बाइक में जब इतनी रेस स्पीड दी है तो वो तो चला रहा है, चलाना जानता है, लेकिन वो एक्सीलेटर पे हाथ कम दे पाता है। दादाजी उसके दिमाग में बात, वो कहता है नहीं ले जाऊंगा आज के बाद तुमको। ध्यान रखो, ज्यादा रोक टोक मत लगाओ, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में बच्चे पैदा होना बंद हो गया, अब बाप पैदा होते हैं, ध्यान रखना है। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ करता है, हर कोई तुम्हारा बाप बनने को तैयार है, ध्यान रखना। 21वीं सदी है। अब आप सोचो कि बहू घूंघट डालेगी, ससुर जी ज्यादा मर्यादा निभाना तो तुम ही रुमाल से मुंह ढांक लो, वो तो ढांकने वाली है नहीं, ध्यान रखना। उसकी लाइफ है, उसका जीवन है, मान्यवर। तुम कहाँ पुरानी धार में चल रहे हो, बदल गया जमाना, जमाने के अनुसार बदल जाओ तो जिंदगी खुश रहेगी। और वर्तमान में यदि अतीत को खींच कर लाओगे तो जिंदगी तुम्हारी दुखी हो जाएगी, मान्यवर। सोचना, जो चल रहा है चलने दो, दिन काटो और दुनिया से चलो। समस्याएं हैं। और एक बात याद रखो ओबरी वालों, समस्याएं यदि अपनी हो तो उनको सुलझाया भी जा सकता है। हकीकत में देखोगे ना तो 90% समस्याएं दूसरों की हैं, अपनी तो 10% भी नहीं है, ध्यान रखना। पूरी लाइफ में देख लेना, दूसरों की समस्या को अपन अपनी समस्या बना रहे हैं। कोई मंदिर गया, पूजा किया, उसने नैवेद्य की जगह यदि फूल चढ़ा दिया, नरक जाएगा, उल्टा सीधा। अरे वो चढ़ा रहा है यार, भगवान जाने, वो जो तू काहे को प्रॉब्लम ले रहा है, ध्यान रखना है। वो अभिषेक नहीं करता, वो मंदिर नहीं जाता, वो दूसरों की समस्याएं क्यों अपने सिर पे ढो रहे मेरे भाई। फूल चढ़ाएगा तो नरक जाएगा, दूध वाला समाज हो गया, एक पानी वाला समाज हो गया। एक कहता है जल से अभिषेक करो, एक कहता है दूध से अभिषेक करो। अरे मेरे भाई इतने परेशान काहे को होते, जिसको जिससे करना है करो, तुम भगवान का नाम लो, नियम कानून काहे को बनाते हो दुनिया भर के, ध्यान रखना। ये लड़ाइयों की जड़ है, एक कहता दीपक जलाओ, एक कहता नहीं जलाओ, ध्यान रखना है। अरे जिसका मन करे दीपक जलाओ, और जिसका मन न करे पीली चटक से भी भगवान की आरती। लेकिन आदमी समस्याएं बहुत गहरी लेता है। और ये महिलाओं का तो पूछो ही मत, मंदिर नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात आतरी वालों की कर रहा हूं, तुम्हारी तो बस जाने वाला हूं सागवाड़ा, ध्यान रखना है। इतनी समस्याएं। अब बताओ, एक बात बताओ, पड़ोस में शादी हो गई, अम्मा बैठी है पुराण खोल के मंदिर में, शास्त्र खोल के, वो शास्त्र तो खुला ही रखा है, पड़ोसिन से क्यों इतने दिन दिखी नहीं। अरे मेरे नाथ बच्चे की शादी हो रही थी। अरे हो गई तेरी शादी? बोले हो गई। बोले कितना मिला दहेज? धरते तुझे क्या लेना देना उसके दहेज से, ज्यादा मिले तो कौन सा तेरे घर में आ रहा, और नहीं मिले तो तेरा क्या लुट गया। उसने कहा नहीं नहीं, हमने महाराज के प्रवचन सुने थे, हमने कहा हम कोई दहेज है। अरे तू भी मती मारी गई, तेरी महाराज के चक्कर में पड़ गई। अरे हीरा जैसा बेटा कोड़ियों के हाथ में बेच दिया। ध्यान, धत इतना हीरा था तो अपनी लड़की दे देती। भाव फोकट की बात है मंदिरों में, कौन सी साड़ी कहाँ से आया, कहाँ का कंगन, उसकी सास ऐसी, उसकी बहू वैसी। अरे जितनी बातें पड़ोसिन की करती हो, उतनी बातें भगवान से अपनी जिंदगी की करो तो बेड़ा पार हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाए। पड़ोसी की तकलीफें ज्यादा बना रखी हैं, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बनाते हो। अपनी समस्या हो तो उसका हल है, लेकिन दूसरों की अपनी बना लो, उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेकार की समस्याएं हमारे जीवन में, फोकट की 90% तो बकवास है और कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों में है, बीच में पढ़ना आता है। एक अर्थी जा रही थी, धर्मेंद्र भाई, अर्थी जा रही थी और एक आदमी साइकिल से गया, अर्थी से टकरा गया, गिर गई अर्थी नीचे। लोगों ने पकड़ के इतना पीटा उस आदमी को। उस आदमी ने कहा यार जो गिरा है उसको तो कोई समस्या नहीं है,
तुम काय को नेतागिरी कर रहे फोकट में, बताइए। मुर्दा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थी को कोई तुम फोकट की राजनीति कर रहे हो, काय को मार रहे हो मुझे, और गिर गया तो गिर गया। मान्यवर वही हमारे घरों में है कि प्रॉब्लम भगवान को कुछ नहीं है, प्रॉब्लम भक्तों को ज्यादा हो रही। ध्यान रखना, फूल चढ़ाओ तो भी भगवान खुश है और ना चढ़ाओ तो, लेकिन समस्याएं दिमाग में रखी है। मान्यवर फालतू की समस्याओं में जीवन मत गंवाओ, जो अपनी समस्याएं हैं उनका हल ढूंढो। तकलीफें कहां नहीं है दुनिया में? ऐसा कोई घर बताओ पूरे ओबरी में जिसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, करोड़पति का भी। ध्यान रखना, चाहे वो गरीब का घर हो चाहे राजकुमार जी का घर हो, समस्याएं तो सबके घर में है। ध्यान रखना, चाहे वो बंगले वाला घर हो, समस्याएं सबके जीवन में। अरबों की संपदा हो, कितना भी सुंदर मकान बना लें अशोक जी, दो चार समस्याएं तो लगी होंगी साथ में। जीना भी समस्या है, मरना भी समस्या है, खाना भी समस्या है, सोना भी समस्या है, उठना भी समस्या है, बोलना भी समस्या है, सुनना भी समस्या है। समस्याएं ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जीवन में। किसके जीवन? फोकट की प्रॉब्लम है और कुछ खास नहीं है। ध्यान रखना, तकलीफें कहां नहीं है। आदमी सोचता है कि मेरा अपना घर नहीं है, ये समस्या है, मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरा मकान कब बनेगा। आज के युग में एक मकान बनाने का मतलब है पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देना। इतने सरल नहीं है मकान बनाना, कठिन है मेरे भाई। पूरी जीवन भर की कमाई लगाते हो तब मकान बनाते हो, वो जब रहने का समय आता है तो चले जाते हो। ध्यान रखना है, औलाद के लिए बना के छोड़ जाते हो। मान्यवर सोच, तुम्हारा समय आया तो तुम्हारे चलने का भी समय आ गया। विचार कर, एक मकान नहीं है हमारे पास, समस्या। कभी देखना, वो लोग भी जीवन जीते हैं मुंबई में, अहमदाबाद में, जयपुर में, बड़े बड़े शहरों में। तुम अपने मकान की चिंता कर रहे हो, ऐसे भी लोग हैं जो मुंबई में फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, बड़ा पाव खाते हैं और जिंदगी गुजार दिया करते हैं। तो कम से कम तुम्हारे पास एक छोटा मकान तो है ना, किराए का तो है, तुम्हारा नहीं है तो चार दीवार और एक छत तो है ना। उदास क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो जिंदगी से? ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मकान नहीं होते हैं। एक समस्या है, मैं स्मार्ट नहीं हूं। कौन कहता तुम स्मार्ट नहीं हो? तो कभी साउथ अफ्रीकन को देखना, काला रंग, पक्का रंग, मोटे होंठ, बड़ी नाक। वेस्ट इंडीज को देखना, ये नीग्रो को देखना, जिस दिन उनकी फोटो देख लोगे लगेगा कि वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट दुनिया में कोई और नहीं है। ध्यान रखना, काहे की समस्या? कितने सुंदर तो बनाया है भगवान ने तुमको, लेकिन तुम हो कि लगे हो कि नहीं मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, मैं फिल्मी हीरो दिखूं। अरे कोई कम है क्या अपन हीरो से? ओबरी में रह रहे हैं, ध्यान रखना है मान्यवर। अभी साउथ अफ्रीका में पैदा हो जाते, ब्राजील में पैदा हो जाते, पता पड़ जाता सुंदरता क्या होती है। ध्यान रखिए, उनसे तो अपन अच्छे हैं ना, जीवन को सुखी बनाना है। हमारी हाइट अच्छी नहीं है, कई को यही प्रॉब्लम है जो कम हाइट के, हमारी हाइट अच्छी नहीं है, बस उसी को लेके निराश है, उसी को लेके दुखी। अब क्या करोगे, हड्डी और जोड़ दोगे क्या? अब नहीं है तो नहीं है। ध्यान रखना है, नागपुर में एक बच्ची है 30 साल की है, लेकिन 2 फीट की है मान्यवर। ध्यान रखना, और उस बच्ची ने अपने 2 फीट के शरीर को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, गिनीज बुक में उसका नाम आया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर। और तुम अपनी 2, 4, 5 इंच की हाइट पे रो रहे, हमारी हाइट अच्छी नहीं, हम जिम जा रहे, हम लटक रहे। मतलब क्या है मेरे भाई? ऐसे भी लोग हैं जो बौने होते हैं, दुनिया में जीते हैं मान्यवर। आपसे मेरा निवेदन करता हूँ, तुम तो हाइट की बात करते हो, दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं होते और पैर नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे लोग भी जिंदगी जीते हैं। तुम्हारे पास तो हाथ है और पैर है मान्यवर। मेरा आपसे निवेदन है, ऋषभ देव में एक बल्लू है, ध्यान रखना है, उसका एक पैर नहीं है, लेकिन राष्ट्र कवि कहलाने का दायरा वो अपने जीवन में रखा करता है। ध्यान रखना है, उसने अपनी जिंदगी को, अपने पैर की कमजोरी को जिंदगी की कमजोरी नहीं समझा,
और पूरे ऋषभ देव का नाम रोशन किया। कविताओं के मंच पर जाकर के ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, किस बात से लेके दुखी? तुम्हारे 2 पैर हैं, आप सोच रहे कि मेरी आंखें सुंदर नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही नेत्रहीन पैदा हुआ करते हैं। तुम्हारे पास परमात्मा ने आंखें तो दी। किस बात की समस्या? बेकार की समस्या। एक महिला आई, बोले मेरा बच्चा है बड़ा थका थका सा है, डांस नहीं कर सकता है, इसको लेके दुखी है। मेरा बच्चा नाच नहीं सकता। तरह की समस्याएं। यदि पैर ही नहीं होता तो फिर क्या करता? मेरे भाई, इसके पास पैर हैं। आपको समस्या है कि मेरा पति कभी मुझे, आज की नई नई बहुओं को, मेरा पति कभी मुझे बाहर खिलाने नहीं ले जाता है, 5 स्टार होटल में नहीं ले जाता, 7 स्टार होटल में नहीं ले जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पति भिखारी हैं। ध्यान रखना, वो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं करते। कम से कम तुम्हारा पति डाइनिंग टेबल में भोजन लगा के तो तुम्हारी व्यवस्था किया हुआ। किस बात की समस्या है? हमें घर में शांति नहीं है। अरे जिंदा रहो, मर मर के मत जियो। मान्यवर, कई बहुओं को यही टेंशन है, मेरे हाथ में कंगन नहीं है। समस्याएं देखो, फोकट की समस्या है। कंगन नहीं है, मैं उस बहू से कहूंगा कि कंगन के लिए आंसू मत बहा बेटा। दुनिया में ऐसे इनके पास कलाई नहीं हुआ करती है, तेरे पास परमात्मा ने कलाई दी है। अरे कंगन का दुख मत भोग, कलाई का सुख भोगने का प्रयास करिए। मान्यवर, लाख का संसार में ना दुख है ना सुख है। संसार में सोच का दुख है और सोच का सुख है। थोड़ी सी सोच बदल लो, जिंदगी तुम्हारी आराम से आनंद में व्यतीत हो जाएगी। मान्यवर, समस्या है। एक काम करना, घर जाना, पेन कॉपी उठाना और एक पेन से इस कॉपी में लिखना, मेरी जिंदगी में मिला कम है या जो नहीं। सोचना, लिखना। घर जाके सूत्र दे रहा हूं, मैं चला जाऊंगा। पेन कागज उठाना कि मुझे मिला ज्यादा है या कम मिला, नहीं मिला है। अब लगाओ, लिखना दोनों तरफ, मनुष्य हो या नहीं, ये मिला है, मिला है ना। हाथ मिले हैं, आंख मिली है, कान मिले हैं, जुबान मिली है, शरीर मिला है। मिला है या नहीं मिला है? दिमाग, वरना कितने पागल खाने में पड़े हैं। ध्यान रखना, उनसे तो अच्छे हो ना तुम, विचार करिए। कपड़े हैं, 2 वक्त की रोटी है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो फिर जो नहीं है वो क्या है? ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, 2-4 चीजें होंगी जो तुम्हारे पास नहीं है, वरना सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ध्यान रखना, सकल पदार्थ है संसार में, तुमको मिला ज्यादा है, जो नहीं मिला वो बहुत कम है, और जो मिला है वो बहुत। तो एक बात बताओ, जो नहीं मिला है उसके लिए भगवान को कोसोगे या जो मिला है उसका धन्यवाद देने का भगवान को प्रयास करोगे? ध्यान रखना, सब तो मिला है तुम्हारे पास। जो मिला है ना, उसको यदि लिखोगे तो आज तक की जिंदगी में 50 कॉपियां भर जाएंगी, और जो नहीं मिला है एक पैराग्राफ भी नहीं भर पाओगे। ध्यान रखना। तो उतने से के लिए जो मिला है उसका सुख काहे को छोड़ते हो मेरे भाई? ध्यान रखना है, उसका सुख बटोरो, वो जीवन का सबसे बड़ा आनंद हुआ करता है। एक बात बताओ, तुम गोरे हो या काले हो? बीच में भी नहीं हो, और बीच के बनो ही मत। जिंदगी काय को बर्बाद कर रहे अपनी बीच के बन के? इधर के बनो या उधर के बनो, या इधर के बनो या इधर के, बीच के काय को बनते? समस्या तो बीच वालों से है। विचार करिए, सोचना। एक आदमी यदि सोच रहा है कि मैं काला हूं, ओबरी का आदमी सोच रहा मैं काला हूं,
तो तुम हकीकत में काले हो। बोलो। साउथ अफ्रीकन के बाजू में खड़े हो जाना, तुम गोरे हो जाओगे, ध्यान रखना, उसी समय गोरे हो जाओगे। और कोई आदमी सोचता है कि मैं बहुत गोरा हूं, अमेरिकन के सामने खड़े हो जाना, पता चल जाएगा तुम कितने गोरे हो। ध्यान रखना, कालिया कहलाएगा उनके सामने, मान्य तेरा क्या होगा रे कालिया, ध्यान रखना मान्य। अमेरिकन के सामने खड़े हो जाओ तो तुम काले हो जाओगे, और साउथ अफ्रीका के सामने खड़े हो जाओ तो तुम गोरे हो जाओगे। बताओ ओबरी वालों, तुम क्या हो? तुम गरीब हो या अमीर हो? विचार करना। बिल गेट्स के सामने खड़े हो जाओ, गरीब हो जाओगे, और किसी भिखारी के सामने खड़े हो जाओ, तुम अमीर हो जाओगे। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, तुम अपनी वजह से क्या हो? तुम गरीब हो तो अमीरों की वजह से, और तुम अमीर हो तो गरीबों की वजह से। तुम अपनी वजह से क्या हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम अपनी वजह से क्या हो? ना तुम गरीब हो ना तुम अमीर हो, अपनी वजह से कोई कुछ नहीं होता है। तुम अनपढ़ हो इसलिए क्योंकि पढ़ा लिखा तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा मिल जाए तो तुम पढ़े लिखे भी अनपढ़ की कोटि में आ जाओगे। ध्यान रखिए, तुम अपनी वजह से तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, तुम्हारी हाइट कम है क्योंकि तुम लंबे आदमी के सामने खड़े हो, तुम्हारी हाइट ज्यादा हो जाएगी किसी छोटे आदमी के सामने खड़े हो जाना। मान्यवर, ध्यान रखना है। तुम ज्ञानी इसलिए हो क्योंकि मूर्खों के बीच बैठे हो, और तुम मूर्ख हो जाओगे जब ज्ञानियों के बीच जाकर बैठोगे। अब एक बात बताओ, तुम जो कुछ भी हो वो दूसरों की वजह से हो, तुम अपनी वजह से तो कुछ भी नहीं हो। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या हो तुम अपनी वजह से? कोई पूछ ले कि तुम क्या हो, तो भारत का अध्यात्म कहता है, ना मैं अमीर हूं ना मैं गरीब हूं, ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, ना अनपढ़ हूं ना अज्ञानी हूं ना ज्ञानी हूं, ना ऑफिसर हूं ना कंगाल हूं, ना भिखारी हूं ना सम्राट हूं। भारत का अध्यात्म कहता है, मैं तो एक आत्मा हूं जो संसार में जन्म लिया है मैंने। ध्यान रखना है। और कुछ नहीं हो तुम अपनी वजह से, केवल तुम हो। तुम्हारे जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मान्यवर, किसकी बात करते हो? किससे किसकी तुलना कर रहे हो? आपसे मेरा निवेदन है, दूसरों को देखकर हैरान मत हो। पड़ोसी का ऊंचा मकान देख के गरीबी महसूस मत करो। आदमी का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके जीवन में दुख है, आदमी का सबसे बड़ा दुख पड़ोसी का सुख है। ध्यान रखना। वो सुखी है, वो मेरे सीने में आग लग रही है। ध्यान रखना। तुम भी तो सुखी हो, तुम्हारे जीवन में भी तो आनंद है। एक संत थे, बैठ करके अपनी कुटीर के बाहर कुछ धार्मिक ग्रंथ लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्होंने क्या देखा कि उसके पेड़ के ऊपर 2 बूंद गर्म गर्म गिरी। संत ने देखा, कौन है? संत देखते हैं एक कौआ आंसू बहा रहा है। संत ने पूछा, क्या दुख है तुमको, क्यों रोते हो? कौआ ऊपर से उड़ करके नीचे आ गया। वो जगह कि संत जी मैं बहुत दुखी हूं। बोले, क्यों दुखी हो? बोले, आप मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मेरा बेड़ा पार करो संत जी, मैं बहुत दुखी हूं। पूछा, किस बात से दुखी है? कौवे ने कहा, एक तो एक मेरा काला रंग, ये मुझे बहुत दुखी करता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। साल में 1 बार प्यार होता है मुझसे, वो श्राद्ध पक्ष में, कि लोग मुझे दाना डाल देते हैं खाने के लिए, अपना बाप समझते हैं, पूर्वज समझते हैं। बाकी मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई मुझे पालता नहीं है। 9 दिन के श्राद्ध पक्ष के बाद मुझे कंकड़ मार के उड़ा दिया जाता है,
संत जी बहुत दुखी हूँ, किसी के दरवाजे पे जाकर बोलूं तो लोग कहते फालतू में मेहमान बुला रहा है, इसको भगाओ, कौवे को ध्यान रखना है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने काले रंग से। तो संत ने कहा तू चाहता क्या है? बोले संत जी आप मेरा कुछ कर सकते? बोले कर सकता हूँ। बोले क्या? बोले हंस बना दो मुझे, काला रंग मेरा कैसा कर दो, गोरा कर दो। संत ने कहा हंस बनना? बोले हाँ। तो बोले चल मेरे साथ। कौवे को लिया, मान सरोवर पर पहुंचे। वो देख वो हंस पानी में तैर रहा है, झील में मान सरोवर की। जा उससे पूछ। जैसे ही हंस के पास संत और कौवा पहुंचे, हंस ने कहा संत जी मैं बहुत दुखी हूं। कौवे ने कहा तू काहे को दुखी है? मैं काला दुखी, तू काहे का दुखी है? अरे बहुत दुखी हूं। संत ने कहा क्या हंसराज मान सरोवर में तैर रहे हो, मोती चुग रहे हो, मछली नहीं खा रहे हो क्या? जब तुम पानी में तैरते हो, अपने पैडल मारते हो, पैर चलाते हो, लोगों के मन को लुभा लिया करते। क्या धवल रंग है तुम्हारा, श्वेत रंग है तुम्हारा, तुम्हारे जैसा सुखी संसार में कोई और? हंस ने कहा संत जी किसने बोला कि मैं सुखी हूं? अरे सुखी हूं क्यों नहीं? कौवे की तरफ देखा संत ने, क्यों रे काले कौवे, तुझे हंस बनना है और हंस कह रहा कि मैं दुखी हूं। कौवे ने पूछा तू क्यों दुखी है? बोले मेरा ये सफेद रंग। अरे सफेद रंग, ये तो कितना सुंदर धवल है, धवल तुम्हारा भेष है, धवल तुम्हारा रूप है। उसने कहा ये कोई रंग दिया है? त्यागी तपस्वियों जैसा सफेद रंग दे दिया, बुढ़ापे जैसा मुझे कलर दे दिया, मैं जिंदगी को जी नहीं पा रहा हूं, सफेद रंग की वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। संत जी एक काम करो, मुझे सुखी करो। संत ने कहा क्यों रे हंस, क्या बनना चाहता है? बोले एक काम करो, मुझे तोता बना दो। कौवे से कहा क्यों रे कौआ, तोता बनेगा या हंस? बोले जब इसे तोता बना रहे तो मुझे भी बना दो, लेकिन ये काला रंग छुड़ाओ मेरा, ये मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। संत ने कहा चल मेरे साथ। एक बगीचे में पहुंचे, एक तोता मिट्ठू मिट्ठू टे 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 कर रहा है। संत ने कहा और मियां मिट्ठू बड़े सुखी नजर आ रहे हो, कितने सुंदर दिखते हो तुम, क्या रूप तुम्हारा, हरा रंग, क्या लाल लाल चोंच तुम्हारी, क्या मनुष्य की भाषा बोल लिया करते हो, आदमी जैसी भाषा बोलने लगते हैं, ध्यान रखना है तुम्हारे जैसा सुखी संसार में कोई और नहीं होगा। तोता बोला कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे बोले तू काय का दुखी है? बोले मेरा हरा रंग मुझे बहुत दुखी करता है। कौवा देख रहा है चुपचाप कि यार ये हंस भी दुखी, ये तोता भी कह रहा मेरा हरा रंग। संत ने कहा हरे रंग से क्या परेशानी है? अरे बोले कितने भी हरे पेड़ पे मिल जाओ मैं दिखता ही नहीं हूं, पत्तों में मर्ज हो जाता हूं, लोग मुझे देख नहीं पाते। इतनी सी लाल रंग दिया, इतनी सी चोंच दी है, उतनी सी चोंच में कौन मुझे पहचानेगा? कई लोग तो पत्ता समझ के मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो संत ने कहा क्या चाहता है? तो मुझे मोर बना दो। क्या सतरंगी बदन है उसका, कितना खूबसूरत, मुझे मोर बना दो। ये तोता हटाओ। संत ने कहा चल ओबरी में, सबसे ज्यादा मोर यहीं दिखाई देते हैं। छत पे देखता हूं अशोक जी की तो वहां से मोर ही मोर दिखाई देते हैं। बोले चल ओबरी में, ओबरी में लेकर आए। बोले हे पक्षीराज, राष्ट्रीय पशु पक्षी, पूरा देश तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है, कितने सुंदर हो, बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, मेघ आते हैं तो छम छम नाचता है, पंख फैलाता है तो तेरी छटा अलग हो जाया करती है। अरे तेरा पंख तो वो पंख है जिसे नारायण कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं और जैन संत पिच्छिका बना के अपने पास धारण। कैसा पुण्य कमाया मोर तूने, कितना सुंदर रूप पाया, प्रकृति ने सारे रंग तुझमें भर दिए, हरा भी, लाल भी, नीला भी, कोई रंग नहीं बचा मोर। तेरे जैसा सौंदर्य, तेरे जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। मोर तुम तो बहुत सुखी हो। मोर ने कहा किसने बोला? किसने बोला मैं सुखी? मैं बहुत दुखी हूं संत जी। अरे बोले तू दुखी है?
इतना सुंदर रूप, सिर पर कलंगी लगी हुई। बोले बस संत जी, ये रूप ही मेरा दुश्मन है। बोले क्यों? बोले इतने भारी पंख दिए मुझे भगवान ने, मैं उड़ ही नहीं सकता हूं, थोड़ा उड़ता हूं फिर बैठ जाता हूं, और मेरे पंख ही मेरा दुश्मन है। लोग मुझे मारते हैं, मेरे पंख नोच लेते हैं, मेरा वध कर देते हैं, मैं बहुत दुखी हूं संत जी। तो संत ने कहा, मोर तुझे क्या बनना है? बोले ये रूप मेरा हटा दो, बहुत दुखी हो गया इस रूप से मैं। तो मोर से पूछा कि तुझे क्या बनना है? तो बोले ऐसे मोर की सुंदरता से अच्छा मुझे काला कौआ बना दो, मैं कौआ बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, कोई छेड़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं, मारेगा नहीं, मेरे पीछे पड़ेगा नहीं। क्या जिंदगी है संत जी कौए की, कौआ देख रहा है टुकुर टुकुर, ये क्या हो गया है? मैं बनना हूं हंस, मैं बनना हूं तोता, मुझे बनना है मोर, और ये मोर कह रहा है मुझे कौआ बना दो। संत ने कहा क्यों रे काले कौए, तुझे सुंदर बनना है और इन सबको कौआ बनना है। कौआ ने सबकी बात सुनी। संत ने कहा पागल, तू जैसा है ना उसमें ही मस्त रहे, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। तुझे जैसा भगवान ने बनाया उसमें ही मस्त रहे, तू बड़ा यूनिक है, तेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों दूसरों के जैसे बनने की सोचते हो? क्यों टाटा बिरला रिलायंस बनने की सोचते हो? क्यों सोचते हो मैं नगर सेठ बन जाऊं, धनपति बन जाऊं? अरे मेरे भाई, जैसा भाग्य में लिखा है उस भाग्य को स्वीकार करो, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाया करता है, ध्यान रखना है। क्यों किसी के जैसे बनना? मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं ओबरी वालों, तुमसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो ऐसा सोच करके जिएगा वो जिंदगी का आनंद बटोरेगा, ध्यान रखना है। हमसे सुंदर कौन हो सकता है? हमसे अच्छा कौन हो सकता है? अरे सबको अलग अलग प्रदान किया है परमात्मा ने। तुम्हारे अंगूठे के भी निशान दूसरे से नहीं मिलते, ध्यान रखना। इतनी बड़ी जनसंख्या और एक के फिंगरप्रिंट दूसरे से मिलते, तो तुम्हें तुम्हारे लिए पैदा किया है परमात्मा ने, दूसरों के जैसा बनने के लिए पैदा नहीं किया है, ध्यान रखना। तुम ही रहो और आनंद में रहो। मैं पुलक सागर चाहूं कि आचार्य विद्यासागर बन जाऊं तो पूरी जिंदगी भी गुजार दूं तो मैं नहीं बन पाऊंगा, ध्यान रखना है मान्यवर। और बड़े आचार्य सोचे कि पुलक सागर बन जाए तो वो लाख कोशिश करे और पुलक सागर नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना। जो जैसा है विचार करिए, सोचना है आपको। उषा मंगेशकर, आशा भोसले सोचे कि मैं लता मंगेशकर बन जाऊं, जिंदगी में नहीं बन सकती हैं। और लता मंगेशकर सोचती कि मैं उषा बन जाऊं, आशा बन जाऊं, तो वो जिंदगी में नहीं बन पाती, ध्यान रखना। जो जैसा है संसार में अपने आप में परिपूर्ण हुआ करता है, ध्यान रखना। उसी में हमें अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। हमें इसीलिए परमात्मा ने पैदा किया है। आप सोचें कि हम नरेंद्र मोदी बन जाएं चाय बेच के, तो चाय ही बिकेगी बेटा, तुम मोदी तो नहीं बन पाओगे, लाख कोशिश कर लो, विचार करिए। नहीं तो जब से मोदी का सुना चाय बेचता था, चाय में सबने चाय की दुकान खोल ली, ध्यान रखना है। कोई सोचे भंगार बेचने वाला, लोहा बेचने वाला सोचे कि मैं टाटा बन जाऊं, तो उसके बस की बात नहीं है। और जूता बेचने वाला सोचे मैं बाटा बन जाऊं, तो उसके बस की बात नहीं हुआ करती है मान्यवर। हर समोसे बेचने वाला हल्दीराम नहीं बना करता है, और हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचने वाला धीरू भाई अंबानी बन के खड़ा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। विचार करिए, सोचो, विचार करो। सोनिया गांधी सोचे इंदिरा गांधी बन जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है। राहुल गांधी सोचे कि मैं राजीव गांधी बन जाऊं, पूरी जिंदगी चली जाए बेटा, कुछ नहीं होने वाला है मान्यवर। राजीव गांधी रहेंगे और राहुल राहुल ही रहेगा, ध्यान रखना है। कैसे भी अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया, बना क्या अभिषेक? विचार करिए, बना क्या धर्मेंद्र जी? नहीं बन पाया, लाख कोशिश कर लो। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और जीवन की ऊंचाइयां तुम उसी से प्राप्त करो। तुम जैसे हो वैसे ऊंचाई प्राप्त करो। एक बच्चा मंदिरों के दरवाजे पर बैठकर सीमेंट के 2 टुकड़े लेकर सीट के
नमो अरिहंताणम गाने वाला, भगवान के तुमसे लागी लगन गाने वाला, वो नेत्रहीन बच्चा जिसकी आंखें नहीं होती हैं, रविंद्र जैन बनकर देश की आवाज बन जाया करता है। आपसे निवेदन है, आंखें नहीं होने के बाद भी रविंद्र जैन जब गीत लिखते थे तो रंगों का और प्रकृति का ऐसा वर्णन लिखते थे कि आंख वाले भी उनकी उपमा नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखना है। बच्चों से कहूंगा पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन अकेली पढ़ाई लिखाई से जिंदगी नहीं कटती है। हमारे जीवन में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट जीवन को महान बनाया करता है। ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आज से पढ़ाई बंद कर दो। तुम तो ये चाह रहे हो बेटा, हमको मालूम है, पढ़ाई लिखाई बंद करो, इतना तो पढ़ लो कि टैलेंट की स्पेलिंग सीख जाओ। ध्यान रखना, नहीं तो उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही तो क्या करोगे फिर जिंदगी में। मानने वाला आपसे निवेदन है, विचार करना है। किसी एक चीज के पीछे इतने मत पड़ो। मेरा एक भक्त है 10 साल से सीए की परीक्षा दे रहा, लुढ़क रहा हर बार। मैंने कहा पागल हो गया, छोड़ छाड़, तेरे भाग्य में नहीं है ये सीए में। ये अभी 10 साल में तू अपनी दुकान आगे बढ़ा लेता तो बहुत बड़ा मॉल बन जाता, लेकिन उसी में लगा, नहीं माना, करते गया, लास्ट में छोड़ छाड़ के उसने फैक्ट्री खोल। मैंने कहा 10 साल पिछड़ गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं बच्चों से, किसी भी एक चीज के पीछे इतने मत पड़ना। 1 बार 2 बार 3 बार ले लेना चैलेंज, उसके बाद ना हो तो छोड़ छाड़ के। हजारों रास्ते हैं जीवन में ऊंचाइयां पाने के, केवल एक रास्ते से कुछ नहीं होता। डॉक्टर नहीं बने तो अवसाद में आ गए, इंजीनियर नहीं बने तो उदास हो गए, लगा जिंदगी बेकार है। अरे कोई बेकार नहीं होती है जिंदगी। मान्यवर, जो डॉक्टर नहीं होते तो क्या वो ऐसे जिंदगी नहीं जिया करते हैं? जो सीए नहीं होते वो आराम से जिंदगी नहीं जिया करते हैं? अरे अनपढ़ लोग भी दुनिया में बहुत बड़े धनवान और व्यापारी बन जाया करते हैं। ध्यान रखना है। आदमी को किसी एक सफलता के पीछे इतना नहीं भागना पाइए कि जिंदगी को कोसने लगो, जिंदगी से परेशान हो जाओ। अरे नहीं, 1000 रास्ते हैं जिंदगी में। बच्चों से कहूंगा डॉक्टर नहीं बन पा, कोई बात नहीं, इंजीनियर नहीं बनो, कोई बात नहीं, तुम जो हो वो बनने का प्रयास करो। जीवन की ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। काशी घाट में सिर दर्द की दवाई बेचने वाला, दौड़ दौड़ करके लोगों के पास जाने वाला, एक दिन अमृतांजन लिमिटेड का मालिक बनकर खड़े हो जाया करता है। सोचना, जिंदगी से हार मत मानो। मुश्किलों से कह दो हमसे ना उलझा करें। मुश्किलों से कह दो हमसे ना उलझा करें। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। ध्यान रखिए, हर हाल में जिए। आत्महत्या की ओर मत बढ़ो। घर में थोड़ी सी लड़ाइयां हैं, उन समस्याओं को निपटाओ। परिवार मत बदलो, घर मत बदलो, समस्याओं से हल ढूंढने का प्रयास करो। हर समस्या का हल है। ध्यान रखना। नारायण कृष्ण से एक दिन दानवीर कर्ण ने पूछा कि हे माधव, हे नारायण, एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था अपने पिछले जन्म में कि मेरी मां ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया। एक पिटारे में भर के गंगा में बहा दिया। पैदा होते ही मैंने कौन सा पाप किया था? हे नारायण, जरा ये बताओ, मेरा क्या अपराध था कि मैं अवैध बच्चा कहलाया? अपराध तो मां बाप का था, मेरा थोड़ी था। उसकी सजा मुझे क्यों मिली? नारायण, जरा ये बताओ कि राजघराने में पैदा होकर भी मैं शूद्र पुत्र कहलाते घूमते रहा जिंदगी में। मुझे शूद्र पुत्र की गाली दी गई। ध्यान रखना, मैंने कौन सा पाप किया था नारायण कि द्रोणाचार्य ने मुझे शूद्र पुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया, वंचित कर दिया। उन्होंने कहा मैं क्षत्रियों को शिक्षा देता हूं। मेरा कौन सा पाप है नारायण की द्रौपदी के स्वयंवर में जब मैं प्रतियोगिता जीत जाता हूं तो मुझे यह कहकर अपमानित किया जाता है कि तुम राजकुल के नहीं हो, राजघराने के नहीं हो,
तुम शूद्र पुत्रों से राजकुमारी विवाह नहीं कर सकती। मैं वहां भी अपमानित हुआ, मैं कुलीन होकर भी कुलहीन कहलाया। नारायण कृष्ण, मेरा क्या पाप था मेरे जीवन में। थक गया कर्ण सुन सुन के। कुंती पुत्र शूद्र पुत्र कहलाया। कृष्ण ने कहा कि कर्ण, मानव जीवन है ये, किसका आसान होता है। तुम अपना छोड़ो, मेरा जीवन देखो। मेरा जन्म भी जेल में हुआ, महलों में नहीं हुआ। नारायण कृष्ण का, नारायण कृष्ण ने कहा कि लोगों के साथ संघर्ष, लोगों के साथ पीड़ाएं, लोगों के साथ समस्याएं जन्म लेने के बाद आती हैं, लेकिन मेरे तो मां के गर्भ में मेरे साथ संकट प्रारंभ हो गया। शत्रु मुझे मारने को तैयार हो गया, मेरा मामा मुझे मारने को तैयार हो गया। तुम्हारी मां ने ही नहीं कर्ण, पैदा होते मेरी मां ने भी मुझे गोकुल पहुंचा दिया। ध्यान रखना है, मेरे जीवन में भी तो समस्याएं हैं ना। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी, हर पल हर क्षण। 9 माह 8 माह घर में रहा, 7 माह मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही थी। मेरा जीवन देखो, मैं माता पिता से अलग हो गया। बचपन में ही पालने में कोई पूतना मुझे जहर पिलाने को, पग पग पर मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रचा गया। मुझे देखो नारायण, मुझे देखो कर्ण, हर जगह मेरी मौत खड़ी। बचपन में खेला, गेंद चली गई यमुना में, कालिया नाग मुझे डसने को आ गया। ध्यान रखना, मेरे जीवन के संघर्ष तो देखो। मैंने गाय चराई, मैंने गोबर उठाया। विचार करो, मुझ पर प्राणघातक हमले हुए, हर जगह मेरी मारने के षड्यंत्र रचे गए। मेरे पास कोई सेना नहीं, मेरे पास भी कोई गुरु नहीं, मुझे कोई स्कूल में शिक्षा मैंने प्राप्त नहीं की। मान्यवर, जेल में पैदा हुआ, गोकुल में पला, कभी द्वारकाधीश बना और कभी दुनिया से गया तो जंगल में मेरे पास कोई नहीं था। जब दुनिया से मेरी विदा हुई, मामा ही शत्रु बन गया। मुझे राजनीतिक समझौते करने के लिए बहुत से विवाह करना पड़े। ध्यान रखना मान्यवर, मैंने जरासंध के प्रकोप से लोगों को बचाया। मुझे वहां से भागना पड़ा, जरासंध के डर से मथुरा छोड़कर, गोकुल छोड़कर भागना पड़ा और जाकर के समुद्र किनारे मुझे द्वारिका बसा करके जीवन गुजारना पड़ा। मेरा जीवन कैसा है? कर्ण, किसी का जीवन एक सा नहीं होता है। वही मैं ओबरी वालों आपसे कह रहा हूं, समस्याएं किसके जीवन में नहीं है। जीवन से हार मत मानो। जब तक पूर्ण विराम नहीं लगता है तब तक कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। और अभी अपनी जब तक मृत्यु का पूर्ण विराम नहीं लगता तब तक जीवन से कभी हार मत मानना। अपने ध्यान रखना, अभी हमारी जिंदगी का वाक्य अधूरा पड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, थोड़ी सी घर में कुछ बातें खटपट हो जाएं, महिलाएं आवेश में आ जाती हैं और आत्महत्या करने लगती हैं। बच्चे पढ़ाई में असफल हो जाएं, आत्महत्या करने लगते हैं, सुसाइड करने लगते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ध्यान रखना, थोड़ी सी असफलताओं का हम जीवन में सामना नहीं कर पाते, मुकाबला नहीं कर पाते हैं। हम तलाक पर साइन करने को तैयार हो जाते हैं, हम परिवार को बिखेरने को तैयार हो जाते हैं। अरे वक्त सबका बदलता है मेरे भाई। जहां कचरा फेंकते हो ना, आने वाले समय में उस कचड़े के घर में भी कोई महल खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, ध्यान रखना, किसी का जीवन एक सा थोड़ी होता है। हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक समय कृष्णचंद भागे गए आधी रात। नारायण कृष्ण, एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात। कब भागे बोलो? इतनी तो आती होगी कृष्ण लीला। रात को 12 बजे जब जन्म हुआ, कंस के डर से भागना पड़ा। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली
और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, और सांझ का सूरज। आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। कौन है इस दुनिया में जिसका जीवन एक सा रहा हो, उतार चढ़ाव नहीं आए हो। यहाँ भी इतने लोग, हजारों लोग बैठे हैं, ऐसी किसी की जिंदगी है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आए हो? ध्यान रखना। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के सभी यहाँ खाते। कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव, कहीं धूप कहीं छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कहीं धूप कहीं छांव। क्या खुशियां क्या गम कि सब मिलते वारी वारी, मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव, कहीं धूप कहीं छांव, कहीं धूप कहीं छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कहीं धूप कहीं छांव। एक सा जीवन किसका रहा है? मेरा भी जीवन कोई एक सा थोड़ी। आज यहां बैठ करके बोल रहा हूं, पुलक सागर को पुलक सागर बनने में 32 साल लग गए मेरे भाई। ध्यान, इतना आसान नहीं होता है जिंदगी। महान बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जो वृक्ष पतझड़ सह लेता है वही बसंत देखता है। ध्यान रखना है। जो इंसान संघर्ष कर लेता है सफलता उसके चरण चूमा करती है। एक ठूंठ से, ठूंठ जानते हो, पेड़ जिसे पत्ते फूल कुछ नहीं होते, खड़ा रहता है पतझड़ का पेड़। एक ठूंठ से एक बूढ़े ने कहा, क्यों जी रहा है तू? तेरे जीवन का मतलब क्या है? ना तेरे पास पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, ना छाया है, क्यों जी रहा है तू? एक ठूंठ से पूछा एक बूढ़े ने। बूढ़े ने कहा कि सच कह। वृक्ष ने, ठूंठ ने कहा बूढ़े से, कि इंसान जरा ये बता तू क्यों जी रहा है? तेरे पास ना यौवन है, ना पैसे हैं, पैर मोमबत्ती, हाथ अगरबत्ती, आंत नहीं पेट में, दांत नहीं मुंह में, तू क्यों जी रहा है? बूढ़े ने कहा तू बता तू क्यों जी रहा है? बोले मैं इसलिए जी रहा हूं बूढ़े कि तेरा गया हुआ यौवन नहीं आएगा, मेरा सावन फिर से लौट करके आएगा। गया यौवन नहीं आता, लेकिन पतझड़ का सावन लौटकर फिर वापस आता है। उड़ीसा में भयानक तूफान आया, जलजला आया, बह गए घर, बेघर बाहर हो गए लोग, मौत के घाट, पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए। लेकिन जो जिंदा बचे ना, उनने अपने आशियाना फिर से बसा लिया। ध्यान रखना है। जिंदगी से हार मत मानो। जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। जीवन को जियो, समस्याओं से घबराओ मत। समस्याएं तुम्हारा स्वागत करेंगी, तुम्हें सम्मान दिलाएंगी, जीवन की ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। कोई मैं ये प्रवचन करना पैदा होते ही नहीं सीख गया मेरे भाई। जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है मैंने। किताबों में पढ़ के प्रवचन नहीं होते,
जब अनुभव जिंदगी में ढलते हैं तब वचन बना करते हैं। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, पढ़ पढ़ के बोलो तो सब बोल देंगे, पढ़ के क्या होगा। मान्यवर सोचना है आपसे। एक बाज पक्षी देखा, डिस्कवरी पे देखना, बाज गिद्ध बड़ा वाला है ना, मालूम है उसका जीवन कैसा होता है? 70 साल की आयु होती है उसकी, एक बाज की। एक गिद्ध की 70 वर्ष की आयु होती है, लेकिन उस 70 वर्ष में जब वो गिद्ध, जब वह बाज 40 साल का हो जाता है तो मान्यवर उसके नाखून, उसकी चोंच और उसके पंख खराब हो जाते हैं। एक पक्षी के 3 चीज ही काम की हैं, उड़ने के लिए पंख, शिकार पकड़ने को नाखून, और खाने के लिए चोंच। ये तीनों चीजें उसकी खत्म हो जाती हैं। उसकी चोंच इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वह मुड़ जाती है, फिर वो अपनी चोंच से भोजन नहीं कर पाता है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह उड़ नहीं सकता है आकाश की ऊंचाइयों पर। उसके वजन बढ़ जाता है, उसके पंजे इतने लचीले हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता है। अब बाज के पास क्या बचा? मरना। उस बाज पक्षी का जीवन देखना, उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी को जिए, संघर्ष करे, या फिर सुसाइड कर ले। ध्यान रखना, मनुष्य सुसाइड करता है, आज तक किसी जानवर को तुमने सुसाइड करते हुए नहीं देखा। उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो जीवन चुने या मौत को गले लगाए। ध्यान रखना, वो बाज पक्षी जीवन चुनता है, जीवन, मृत्यु नहीं चुनता है। जब उसका शरीर इस तरह से हो जाता है 40 साल में, तो वह उड़ करके दूर जंगल में पहुंचता है, एकांत में। उस एकांत में जाकर वह एक चट्टान से मार मार के अपनी पंजों को तोड़ देता है। ध्यान रखना, पटक पटक करके दोनों पंजे तोड़ देता है। वह बाज पक्षी पीड़ा चुनता है, दर्द चुनता है। मालूम है 50 दिन वह बिना पैरों के जीता है, पंजे तोड़ लेता है। फिर वह अपने पंख नोचता है, अपनी चोंच से पंख उखाड़ के फेंक देता है। 50 दिन बाद पंख आते हैं, और फिर अंत में अपनी चोंच तोड़ता है, लहू लुहान हो जाता है। उस बड़ी हुई चोंच को चट्टान से मार मार कर तोड़ता है, तोड़ देता है, रक्त की धारा बह जाती है। वह पीड़ा चुनता है, वह दर्द चुनता है, वह कष्ट चुनता है। मान्यवर 50 दिन बाद चोंच नई आती है। ध्यान रखना, वो 40 साल का बाज 150 दिन की तपस्या करता है, और जिस दिन नए पंख, नए पंजे और नई चोंच आती है, आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर उड़ जाया करता है। उसे अभी 30 साल का जीवन और जीना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, 50 साल तक वह अपनी 70 साल तक अपनी इच्छा शक्ति को कम नहीं किया करता है। आपसे निवेदन है, तुम्हारी जिंदगी में भी पीड़ा आएगी, दर्द आएगा, उस समय आपको जिंदगी चुनना है या मौत, फैसला तुमको करना है। ध्यान रखना, कितने भी कष्ट आ जाएं, जिंदगी को चुनो, मौत को गले मत लगाइए। समस्याएं तो आदमी के जीवन में आती ही रहती हैं। ध्यान रखना है। मेरे खुद का जीवन क्या है, 23 साल में, 22 साल में मैंने घर छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं पता था। 22 साल के बाद मुझे पता चला, मेरी तकलीफ हुई, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, कष्ट मिले, इतने कष्ट मिले कि मुझे वापस घर जाना पड़ता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मौत नहीं चुनना, जिंदगी चुनना है। मान्यवर
22 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी एक किडनी है, ध्यान रखना, 2 किडनी नहीं है, उसमें भी इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने कहा ये कभी भी खराब हो सकती है। किडनी का मतलब मैं उस समय समझता भी नहीं था, लेकिन मैंने मौत नहीं जिंदगी को चुना। मैंने कहा घर वापस क्यों जाऊं लौट करके, सन्यास का मार्ग, प्रभु का मार्ग चुना है, वो खुद मुझे रास्ता देगा। वो मान्यवर, वो संघर्ष मैंने सहन किया, मुझे गुरु बदलना पड़े, मैंने गुरु भी बदले, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदला, अपना लक्ष्य नहीं बदला, ध्यान रखना। पहले आचार्य विद्यासागर जी के पास गया, जब उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी एक किडनी है, तुम मोक्ष मार्ग में नहीं रह सकते हो, मैंने कहा गुरु बदल गए, मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर जी का दामन थामा। मैंने कहा रास्ते नहीं बदल सकता मैं, रास्ता तो मेरा वही रहेगा। और मान्यवर, पुष्पदंत सागर जी के चरणों में रहा, और आज 32 साल हो गए मैं मुनि बनकर तुम्हारे साथ में बैठा हुआ। जिंदगी से हार मत मानो। अभी 5 साल पहले, 5 साल से 4 साल से मैं पैदल नहीं चल पा रहा था, ट्राईसाइकिल में चलता था। महाराष्ट्र से चलकर आया, मांगी तुंगी से मैं बीमार हुआ, 5 साल 4 साल में पैदल नहीं चला 1 किलोमीटर भी। आहार भी दूर होता था तो साइकिल पे ले जाते थे, लेकिन मैंने जिंदगी से हार नहीं मानी, विश्वास रखा, विज्ञान को भी देखा, डॉक्टर भी देखे, मैंने हकीम भी देखे, उपचार भी किए, हर तरह का उपचार किया, नहीं, फिर मैंने भगवान से आस लगाई, और आज 150 किलोमीटर चलकर तुम्हारे सामने बैठा हूं। जिंदगी से हार मत मानिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, आलस के पंख उखाड़ फेंको, अतीत काल से जकड़ी हुई चोंच को तोड़ फेंको, और स्वयं को स्थापित करके जीवन को लंबा मत बनाओ ओबरी वालों, जीवन को गहरा बनाने का प्रयास करिए। समय मिला है, समय हो गया आपका, 1 घंटे में 2 मिनट कम है। मान्यवर, निवेदन है आपसे कि आपने इन विचारों को सुना, समझा। एक ही आग्रह है, मनुष्य का जहां सिर है वहां स्वर्ग हुआ करता है, और मनुष्य के पैर हैं वहां नरक हुआ करता है। जिंदगी से हार के सिर झुका लोगे तो नरक की यात्रा होगी, और स्वाभिमान से सिर उठाओगे तो स्वर्ग की यात्रा हो जाएगी। जिंदगी से मत हारो, छोटी छोटी समस्याओं से घबराओ मत कि घाटा लग गया। अरे लग गया क्या होता है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी सड़कों पे आ गई थी, ध्यान रखना। किसी को तो करोड़पति भले नहीं बनाया, खुद बन गया करोड़पति, ध्यान रखना है। मान्यवर, कौन बनेगा, कोई बने या नहीं, वो तो बन गया, ध्यान रखना है। मान्यवर ध्यान रखिए, जिंदगी से हार नहीं मानी उनने, नहीं तो एक समय वो हो गया था। और ऐसा कोई भी हीरो इस फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं हुआ कि आज 70, 75, 80 साल का होने के बाद भी वो सुपरस्टार बन करके खड़ा हुआ है। जिंदगी को जियो। किसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। आशा और कर्म पे विश्वास रखो अपने जीवन में। तो मैं आपसे कह रहा हूं, समस्याएं क्या तुम्हारे जीवन में नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम दुखी हो रहे हो। सास अच्छी नहीं तो बहू अच्छी नहीं तो देवर अच्छा नहीं। अरे दुनिया में कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, और हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी हुआ करती है। अरे अच्छों के साथ रह लेना कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है, बुरों के साथ रहना और उन्हें अच्छा बना देना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी बात हुआ करती है। अनुकूलता में तो सब जीवन जी लेते हैं, प्रतिकूलता में जिंदगी जी कर दिखाओ तो समझना तुमने मनुष्यता को प्राप्त किया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल का भविष्य हो। जिंदगी से कभी घबराना नहीं। एक असफलता मिल जाए तो 1000 सफलताएं हमारा इंतजार कर रही हैं, उनकी तरफ हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। घर नरक, घर स्वर्ग जैसा हो और कोई बहू आके उसमें रहे, ये कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। घर नरक जैसा हो और जो बहू उसे स्वर्ग बना दे,
वो बहू बहू नहीं बहू रानी हुआ करती है, ध्यान रखना। चुनौतियां स्वीकार करो जीवन की, अपने ही बिगड़े हुए पति को सही मार्ग पे ले आओ तो तुमने जिंदगी जी है, बिगड़ी हुई औलाद को सही रास्ते पे ले आओ तो तुमने जिंदगी जी है। और चट्टान जैसे हृदय में जो मोम जैसा बना दे वो जिंदगी की कामयाबी हुआ करता है। आप सबने सुना, एक चीज तो है ओवरी में, वक्ता कैसे है मुझे नहीं मालूम, श्रोता नंबर 1 है। ध्यान रखना, 1 घंटे आप मुझे झेल रहे, नहीं झेल रहे क्या? तो और बोलूं? हाँ, पैसा दे के बुलाया क्या मुझको? और बोलो। मान्य बात, कल अंतिम प्रवचन यहाँ पर होगा। कल शाम को हमको सागवाड़ा की ओर प्रस्थान करना है। कल 8:30 बजे उपस्थित हों। और आज दोपहर को मैं सोचता हूँ कि एक दिन के लिए कुछ नहीं करो। तुमसे जो कहा तुमने हर चीज़ की, ऐसी समाज हर जगह नहीं मिलती है, वरना कई जगह तो कुछ कहो और कुछ करते हैं। एक चीज मैंने ओवरी समाज में देखी, जो मैंने आदेश किया मैंने तो डायरेक्ट किया ही नहीं, हमारे सेवक भी आदेश कर दें तो समाज सेवा में तत्पर खड़ी रहा करती है। समाज छोटी 100 घर की समाज है, लेकिन समर्पण बहुत बड़ा है। और कभी इस क्षेत्र में आया तो अब तुम नहीं बुलाओगे, मैं खुद आ जाऊंगा यहाँ पर। ऐसा तुमने यहाँ एक एक बच्चा, एक एक बड़े बूढ़े जो कहा, अध्यक्ष जी ये होना है, समाज के राजेश जी ये होना है, धर्मेंद्र जी, महाराज आदेश करिए। ध्यान रखना, अभी आदेश किया, लोगों ने अपने दान खोल दिए कि ले जाओ, साहित्य जन जन में पहुंचाओ, शांति धारा करो वहां जाकर। आज बस एक कहना मानो कि आज दोपहर को जो यहाँ पर अनुष्ठान होना है 2 बजे से, अभी खूब दुकान चला लो, 2 बजे बंद करके वहां आ जाना पूजा के स्थल में। घबराना नहीं कि और घाटा लग जाएगा, 4 घंटे दुकान बंद। जो 4 घंटे में कमाओगे वो 1 दिन में कमा लोगे। कर दिया क्या यार? तुम लोग पहले से सुधरे हुए, तो मैं काहे को बोलता हूँ, पहले से सुधर गए तुम लोग। तो मार्केट आज बंद रखो, पूजन भजन का आनंद लो, जो भी घाटा लगेगा भगवान 1 घंटे में पूरा करा देगा। ध्यान रखो, तो आप सब उसमें उपस्थित हो। और पुलक मंच जो बना है, 70 लोगों की टीम खड़ी हो गई है। बड़े बड़े शहरों में इतने लोग नहीं बन पाते हैं। आप सब ने सुना, अनुग्रहित हूँ। दोपहर को 2 बजे अपन फिर मिलेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो। 9 बार नमो।